हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किए हैं। इस लेक्चर में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो है बहुभुज वाले, पॉलीगन टाइप। बहुभुज क्या होता है? जिसमें बहुत सारी साइड हों, भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, इस तरीके से। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बहुभुज में सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज, और हम इवन वाले करेंगे सब। मतलब समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु तो नहीं कह सकते उसको, आयत या वर्ग कह सकते हैं चतुर्भुज में। पंचभुज में समपंचभुज आ जाएगा और षटभुज में आ जाएगा सम षटभुज। ठीक है, अब सुनो, हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज वाले क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो किए, अब हम बहुभुज वाले क्वेश्चनों पर पहुंच गए। तो देखो, समबाहु त्रिभुज वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज पे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर आवेश रख दिया जाए तो किस तरीके से नेट फोर्स निकलवा सकता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी प्रत्येक साइड सेम होती है, यानी कि प्रत्येक भुजा सेम होती है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो। तो देखो, समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन का पहला एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए, जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रहा, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, मतलब तीनों पे सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है। या फिर यही सवाल ऐसे भी हो सकता है, सेम ही आंसर आएगा, जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी प्रत्येक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, माइनस क्यू। अब इस सवाल में वो हमसे पूछ सकता है कि किसी भी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालिए। अगर मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा समान होगी। मैं इसकी प्रत्येक साइड को स्मॉल ए मान लेता हूं। माना कि इसकी प्रत्येक साइड स्मॉल ए है, स्मॉल आर भी मान सकते हैं, जो तुम मानना चाहो। स्मॉल ए मैंने मान लिया है। अब इस पर नेट फोर्स निकालना है, चाहे ये वाला सवाल हो चाहे ये वाला, दोनों सवाल एक ही तरीके से होंगे और दोनों का आंसर भी सेम ही आएगा। देखो, सबसे पहले उस कॉर्नर या उस शीर्ष को हमको सेलेक्ट करना है जिस पर नेट फोर्स निकालना है। माना कि इस वाले शीर्ष पर नेट फोर्स निकालना है, तो मैं इसको हम भूल ना जाएं इसलिए मैं इस पर गोला बना देता हूं। ये लो, ये प्लस क्यू चार्ज था इस जगह पर। अब देखो, इस प्लस क्यू चार्ज की हम बात करें तो इस पर नेट फोर्स निकालेंगे। तो इस पर नेट फोर्स कौन फोर्स लगाएंगे? एक तो ये वाला लगाएगा और एक ये वाला लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे। इस वाले ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने की वजह से, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि जिस आवेश पर नेट फोर्स निकालना हो उसे हमेशा गतिशील मानो। मतलब इस आवेश की वजह से ये किधर गति करेगा, ये गति नहीं करेगा, स्थिर है, ये गतिशील माने, तो इस आवेश की वजह से किधर गति करेगा? प्रतिकर्षण होगा, तो इस लाइन के थ्रू ये नीचे की ओर गति करेगा और यहां पे फोर्स लगाएगा F1। अब देखो, अब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव है, सेम वही, इसी लाइन के थ्रू ऐसे फोर्स लगेगा। इसको मैं F2 मान लेता हूं। मुझे बताओ, यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, तीनों एंगल। तो इसके सामने वाला ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। अब सेम ये सवाल है, देखो, माइनस 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 में प्रतिकर्षण, तो फोर्स इधर, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, फोर्स इधर, बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री। तो देखो, दोनों के आंसर F1 F2 दोनों के आंसर सेम ही आने वाले हैं। हमको नेट फोर्स निकालना है इस पे।
एक्चुअली में इस पे फोर्स लग रहे हैं 2, 1 और 2 फोर्स लग रहे हैं, यहां भी 2 फोर्स लग रहे हैं। हमको नेट फोर्स निकालना है और नेट फोर्स हमेशा याद रखें इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, नेट फोर्स F। तो F निकालने का फॉर्मूला, अगर मान के चलो एक फोर्स इधर है F2, एक फोर्स इधर है F1 और हमसे पूछ रहा है F, अगर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो इसका तो मैंने कल तरीका बता दिया था। कैसे करोगे, सबसे पहले F1 निकालो। F1 बराबर, F1 क्या है, इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो आएगा K Q इंटू Q अपॉन में A², और सेम इतना ही F2 आएगा, क्योंकि F2 इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला टोटल फोर्स है। तो ये देखो प्लस Q दोनों सेम है, Q और अपॉन डिस्टेंस कितनी है स्मॉल है तो A²। तो F1 F2 दोनों इक्वल हो गए, इसके बराबर हो गए। तो नेट फोर्स निकालने का F बराबर अंडर रूट में कितना, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइनली F बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखो F1 F2 दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं F डैश ऐसा मैंने मान लिया, माना कि ये दोनों कितने हैं F डैश। तो यहां पे F डैश का स्क्वायर F डैश का स्क्वायर 2F डैश का स्क्वायर में इसको मान लेता हूं, प्लस देखो 2F डैश इंटू F डैश 2F डैश का स्क्वायर और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, जहां पे 2 से 2 कट जाएगा। और फाइनली आंसर क्या आया, देखो F बराबर ये है 2F डैश का स्क्वायर और ये है प्लस F डैश का स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3, अंडर रूट के अंदर 3F डैश का स्क्वायर। अब F डैश की वैल्यू ये लिख देंगे, आंसर आ जाएगा F बराबर अंडर रूट के अंदर 3F डैश का स्क्वायर करो तो कितना आएगा K Q इंटू Q को मैं क्या लिख सकता हूं Q² अपॉन में A² और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो F डैश की वैल्यू है और F डैश का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। F बराबर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू K Q² अपॉन में A², ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके लिख लें इसको। अगर किसी सवाल में मान के चलो Q का मान कुछ दे दे और A का मान भी कुछ दे दे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं देता है तो इस तरीके से इसको यहीं पे छोड़ देंगे। देखो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, और अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, डायग्राम वही है, बस थोड़ा सा मैं बदल देता हूं तो सवाल भी बिल्कुल बदल जाता है। देखो मान के चलो यहां पे कोई चार्ज है प्लस Q और यहां पे भी चार्ज है प्लस Q, यहां पे चार्ज है माइनस Q। ठीक है, अभी मैं सेम चार्ज वाले करा रहा हूं, बस प्लस माइनस का अंतर है। चार्ज अलग अलग भी तो हो सकते हैं, वो बाद में। सबसे पहले देखो प्लस Q माइनस Q, और हमसे निकलवा रहा है नेट फोर्स, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स हमको निकालना है, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो वही इक्विलैटरल है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑल साइड सेम होंगी स्मॉल a, और प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री। वो अभी सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो इस पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्लस 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 के बीच में प्रतिकर्षण, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, जिसको मैं मान लेता हूं F1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। अब आकर्षण बल जब लगेगा इन दोनों के बीच में, यहां से मैं स्मॉल a को हटा देता हूं, हमें याद रखना है कि ये स्मॉल a है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहां फोर्स की डायरेक्शन, क्या फोर्स में ऐसे शो कर सकता हूं, तो इसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि देखो
मैंने बताया कि जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना उसको गतिशील मानो, मतलब दूसरा वाला चार्ज जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं उसको किधर आगे की तरफ धकेलेगा या अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एक्चुअली में इधर फोर्स लगाएगा जिसको मैं मान लेता हूं F2। बोलो क्लियर। अब यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे मैं लिख देता हूं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मुझे बताओ ये कितना आएगा भाई। टोटल 180 होता है, 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। अच्छा, यहां पर इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और दूसरा इधर। हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ऐसे आएगा, ये नेट फोर्स है। बोलो सही है। जो भी दो फोर्स होते हैं दोनों के बीच में आता है ऑलवेज नेट फोर्स। अब सुनो, नेट फोर्स इधर आएगा, इसको हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले F1 F2 की वैल्यू, F1 बराबर होगा यहां पे F2 के, और F1 बराबर F2 बराबर कितना, बराबर में आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। कल भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, ये प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस से सिर्फ हम डायरेक्शन पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, यहां देखो दोनों प्लस थे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, यहां पे माइनस है तो अंदर की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन। इसको मैं अपनी मर्जी से F मान लेता हूं, इसको F मान लिया, दोनों सेम है तो कुछ भी मान लो दोनों को। ठीक है, और ऐसा मैंने माना है। हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर अंडर रूट के अंदर, या F इक्वलेंट लिख देता हूं मैं, F इक्वलेंट बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 120, कॉस 120 डिग्री। तो F इक्वलेंट बराबर अंडर रूट के अंदर, ये देखो F1 F2 सेम है तो इनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, F इंटू F स्क्वायर। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ये वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो F इक्वलेंट बराबर, ये देखो 2F स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस F स्क्वायर और प्लस F स्क्वायर, ये दोनों कट गए, अंडर रूट में आया केवल इतना। देख लेना कैसे आया है। ठीक है, अब यहां F इक्वलेंट बराबर F भी लिख सकता हूं, क्योंकि F स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट कट जाएगा। तो फाइनली F इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, F इक्वलेंट बराबर बता दो K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो देख लो ये सवाल कैसे किया है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले टाइप के सवाल थे। अब दूसरे टाइप का एक सवाल देता हूं मैं, और दूसरे टाइप का सवाल समझो। उतार लिया ना इसको। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। अब की बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तो बेसिक सवाल हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, इसमें से एग्जांपल नंबर नोट कर लेना। एग्जांपल नंबर ABC के आंसर मैं तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां भी तुम पूछोगे वहां पे बता दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देना। तो एग्जांपल नंबर A तुमको करने के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो, ऐसे मान के चलो, यहां पे चार्ज है +Q, यहां पे चार्ज है -2Q, और यहां पे चार्ज है +3Q। और तुमसे पूछा गया है कि नेट फोर्स एट 3Q, यहां पे नेट फोर्स तुमको निकालना है। ये क्वेश्चन तुमको खुद करना है, नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से, इसका आंसर मैं बता दूंगा तुमको। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये तो थे कि कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है, एक कॉर्नर पे नेट फोर्स पूछ रहा है, तो वैसे सवाल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई ट्रायंगल है, इसको ढंग से समझना, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो,
ये चार्ज है, सॉरी ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। मैं इक्वल चार्ज वाले सवाल ही करूंगा, तुमको अलग अलग चार्ज वाले सवाल करने हैं जिसमें ये सब इक्वल ना हो। 3 यहाँ पे रखे हैं और अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं, यहां से माध्यिकाएं इसकी मैं बना देता हूं और माना कि ये जो सेंटर है इसका, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर भी माना कि प्लस क्यू चार्ज है और नेट फोर्स निकालना है इसी पॉइंट पे। नेट फोर्स निकालो कितना आएगा। तो देखो सवाल वही है जो मैंने पिछला सवाल करवाया, बस इसमें फोर्स 2 की जगह 3 हो गए हैं, बाकी कोई भी अंतर इसमें नहीं है। तो देखो अगर मैं कहूं कि इस चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तीनों लगाएंगे। इसकी प्रत्येक साइड है स्मॉल ए, इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, स्मॉल ए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता देता हूं जो कि आगे चल के काम आने वाली है बहुत ज्यादा। देखो कि जैसे मान के चलो कोई एक ट्राइंगल है, इसको साइड में नोट कर लेना, मैं अभी इसको बता के मिटा दूंगा, ठीक है ना। देखो जैसे मान के चलो ये कोई ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल की माध्यिकाएं हैं, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तीनों, और ये वाली माध्यिका जो होती है ना, पूरी साइड अगर ए है तो आधी कितनी होगी, a/2, a/2, यहां से यहां तक a/2 और यहां से लेके यहां तक भी ये साइड a/2 ही होगी, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो ये पूरी साइड कितनी होगी, स्मॉल ए, पूरी साइड स्मॉल ए है, आधी हम निकालेंगे तो a/2, a/2, ठीक है। सुनो अब हम पहले माध्यिका की लंबाई निकालते हैं, इस माध्यिका की लंबाई निकालते हैं। तो इतना त्रिभुज ले लेता हूं मैं जो मैंने मार्क किया है, देखें ये त्रिभुज मैंने ले लिया, ट्राइंगल ले लिया यहां से यहां तक। ये एक समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये भुजा निकालना बड़ा आसान काम है। जैसे अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और इसका नाम डी, तो देखो बी डी का स्क्वायर बराबर होगा, बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो बी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी डी बराबर कितना निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a²/4 और बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3a²/4 ये आ जाएगा। अगर हम इसका रूट बाहर लेना चाहते हैं, रूट में से a और 4 को बाहर लेना चाहते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट 3a/2। ये BD की टोटल लेंथ आ गई। BD मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ। अब तुमने पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में डिवाइड करती हैं, मतलब ये 2:1। अगर कहने का मतलब ये है कि ये पूरी भुजा 3 है तो एक ये वाली होगी और 2 ये वाली होगी। सेम इसमें अगर इस माध्यिका की बात करूं तो 2 ये वाली और इधर वाली 1, इसकी बात करूं तो ये वाली 2 और ये वाली 1, ठीक है। तो 2:1 में हमको ये वाली भुजा की जरूरत पड़ेगी, यहां से लेके यहां तक। इसको मैं O मान लेता हूं, मतलब OA और OC और OB की हमको जरूरत पड़ने वाली है इस टॉपिक के अंदर। तो देखो कैसे निकालेंगे, पूरी भुजा कितनी है 2:1 में डिवाइड करेगी तो यहां पे OA बराबर होगा किसके, OA बराबर OB बराबर OC, ये तीनों बराबर होंगे और कितने होंगे, ये 2 वाला इसका अनुपात 2 है तो इसका अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू BD। तो देखो कितना आएगा, OA बराबर 2/3 इंटू BD की वैल्यू अंडर रूट 3a/2। अब इसको काटो तो OA बराबर, देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन में √3। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? तो इस चीज को सबसे पहले नोट कर लो साइड में, मैं इसको मिटाऊंगा और बार बार इसका काम पड़ेगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, इसीलिए एक ही बार मैंने ढंग से इसको समझा दिया है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे हमको ये वाली पता चल गई है, इसकी लेंथ। तो देखो समझो, यहां आओ डायग्राम में, तो हमको नेट फोर्स निकालना है, मतलब ये वाली साइड कितनी है, अगर हमको जरूरत पड़ी तो ये वाली साइड कितनी है, a अपॉन में √3। ठीक है, उतनी ही ये वाली होगी और सेम ये वाली होगी, तीनों सेम होंगी। अब देखो प्लस प्लस प्लस, तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और जब ये तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स इस पे निकालना है, नेट फोर्स इस पे निकालना है। तो मुझे बताओ इसके कारण जो फोर्स लगेगा, तीनों साइड सेम है, तीनों भुजा सेम है, और तीनों भुजाएं जब सेम हैं और तीनों आवेश भी कैसे हैं, सेम, तो बल भी समान लगेंगे। मतलब इसके कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इधर लगेगा, सेम चार्ज में प्रतिकर्षण होगा, उसको मैं मान लेता हूं F। इसके कारण प्रतिकर्षण बल नीचे की ओर, ये भी F, और इसके कारण, इस चार्ज के कारण प्रतिकर्षण इधर, ये भी कितना, F। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैं चाहूं तो मिटा सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस का काम मैंने खत्म कर दिया है। अब देखो तीनों फोर्स F F F आ गए, मतलब सेम, तो तीनों में से कोई से एक का मान निकाल लो, वही तीनों का होगा। तो देखो यहां F बराबर कितना है, पहले तो वो निकालो। F बराबर, F क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला बल, या इन दोनों के बीच या फिर इन दोनों के बीच, एक ही बात है। F बराबर फॉर्मूला होता है K, Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह स्मॉल q, अपॉन में ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, a अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे कितना है, ये कितना है, a अपॉन √3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, K Q स्क्वायर या 3KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं। देख लें ढंग से एक बार कैसे आया है, Q इंटू Q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचा, a स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, कल मैंने तुमको तरीके बताए थे कि ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो हल करने का तरीका सुनो। सबसे पहले तो मैं एक फ्रेम बना लेता हूं, निर्देश तंत्र बना लेता हूं एक। इस निर्देश तंत्र में इस पॉइंट को मूल बिंदु, ओरिजिन मान लेता हूं, जिस पर एक फोर्स जस्ट नीचे की तरफ है, सीधा अक्ष पर एक फोर्स इधर है बिल्कुल नीचे की तरफ F, और दो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। मतलब अगर यहां मैं ऐसे लाइन बनाता हूं तो इससे कुछ ना कुछ कोण पर आएंगे ये। तो ये वाला फोर्स मैंने शो कर दिया है डायग्राम में। अब ये दोनों फोर्स शो करने हैं, मतलब एक फोर्स तो ऐसे है, ये F है, और दूसरा फोर्स इधर है, और ये भी कितना है, F। अब मुझे ध्यान करो पिछले वाला टॉपिक, जिसमें इन दोनों के घटक करने होंगे और इसका घटक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये अक्ष पर है, जो अक्ष पर नहीं होता उसके करते हैं, दोनों अक्ष पर नहीं है। और घटक तभी होंगे जब हमको या तो ये वाला या ये वाला कोण पता चल जाए। कोण पता करना एकदम आसान काम है। देखो कैसे करेंगे कोण का पता। देखो ये माध्यिका वाली भुजाई तो है, तो ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री अगर है, ये पूरा कितना होता है, 60 डिग्री। 60 का आधा 30 और 30, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री, और ये 90 होता ही है। तो ये कितना बचा, 60 डिग्री। तो कुल मिला के ऊपर वाली जो साइड है उससे ये जो फोर्स है 60 डिग्री इधर और 60 इधर कोण बनाएंगे। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो इधर वाला कोण भी कितना, 60 डिग्री। अब इसके घटक कर लो, घटक करो, देखो क्या आएगा। पहले इसके घटक करो। एक घटक इधर आएगा F sin 30, क्योंकि इधर थीटा नहीं है तो साइन आएगा, और जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है, कॉस। ऊपर 60 सॉरी, ऊपर इसका घटक कितना आएगा, F cos 60 डिग्री। अब इसका इस वाले का घटक करो। एक घटक इधर आएगा F sin 30, और दूसरा घटक ऊपर आएगा कितना, F cos
60, ये 30 नहीं है 60 है, ठीक है। अब देखो ये जो मेन डायग्राम है इसमें से जिनके घटक हो गए वो तो खत्म हो चुके हैं, ये खत्म। अब क्या बचा, इधर इतना, ऊपर नीचे इतने। देखो ये दोनों जो फोर्स है ना ये अपोजिट साइड में है भाई, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, और दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही तो है। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब हमारे पास एक फोर्स बचा ऊपर और एक बचा नीचे। तो देखो अगला नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं। नीचे की साइड में फोर्स है F, ये वो सेंटर पॉइंट है, और ऊपर की तरफ फोर्स है, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना 2F cos 60। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60 कितना 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया ऊपर और नीचे, नीचे भी F और ऊपर भी F, तो ये भी तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और जब ये बैलेंस करेंगे तो यहां पे F इक्वलेंट बराबर 0। मतलब ये है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स क्या आएगा 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उस पर इस तरीके से 3 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, इन दोनों के बीच 120, इन दोनों के बीच 120 और इन दोनों के बीच 120 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स क्या आएगा 0। नोट करें इस सवाल को। देखो एक अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं और अभी यही कहीं बताना है कि इसका नेट फोर्स कितना होगा। 2 क्वेश्चन एक जैसे, जैसे देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक मैं इधर बना देता हूं, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे चार्ज दे दूं -q -q, और इनकी माध्यिकाओं को मिलाने वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर भी मैं चार्ज ले लेता हूं -q, ठीक है। एक सवाल ये है, यहां पे लेता हूं +q, यहां पे +q, यहां पे भी +q, और इन माध्यिकाओं को मिलाने वाले पॉइंट पर जहां ये माध्यिकाएं मिल रही हैं उस पॉइंट पे मैं ले लेता हूं -q। अब नेट फोर्स का डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे, नेट फोर्स इसमें कितना आएगा और उसमें नेट फोर्स कितना आएगा। तो देखो भाई ये सभी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, सबके बीच में प्रतिकर्षण, नेट फोर्स इस पे और इस पे निकालना है। तो देखो इनके बीच में प्रतिकर्षण तो फोर्स इधर, इनके बीच में प्रतिकर्षण तो फोर्स इधर, इनके बीच में प्रतिकर्षण तो इस वाले पे, इसके कारण फोर्स आगे की तरफ ऐसे। तो देखो ये सेम पिछला वाला सवाल बन चुका है और यहां पे हम लिख देंगे F इक्वलेंट बराबर 0, यानी कि नेट फोर्स बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इस पे आओ, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो ये बीच वाला चार्ज ऊपर दौड़ेगा ऐसे, इन दोनों के बीच आकर्षण, आकर्षण होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ दौड़ेगा, इधर भी आकर्षण और नेट चार्ज इधर। पहले तो इसका जो डायग्राम था ना वो कुछ इस तरीके से था ऐसे, अब की बार का जो डायग्राम है ना वो थोड़ा अलग है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसके घटक अब की बार ऐसे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे घटक करो चाहे वैसे करो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यहां पे F है तो इधर 2F cos 60 आ जाएगा, ये भी कितना होता है F ही, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो यहां पे भी F इक्वलेंट बराबर 0। तो इस सवाल को मैंने शॉर्ट में बता दिया है, तुम इसको चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हें पता चल ही गया होगा इसका। देखो एक क्वेश्चन में ऐसा लेता हूं जिसमें F इक्वलेंट 0 नहीं आए, सभी 0 0 वाले भी नहीं होते। देखो कैसे करोगे, जैसे मान के चलो यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया और इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर चार्ज ले लिया +q, यहां पर -2q, यहां पर +3q, और इसकी माध्यिकाएं जहां मिलती हैं। अब देखो चार्ज सेम नहीं है, सेम नहीं है तो फोर्स सेम नहीं होंगे, फोर्स सेम नहीं होंगे
तो परफेक्टली एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और F इक्वलेंट प्राप्त होगा, जीरो नहीं आएगा। इस जगह पे मैं चार्ज लेता हूं, मान के चलो -Q, ठीक है। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है इस पॉइंट पर, नेट फोर्स निकालना है इस पॉइंट पर। तो देखो कैसे निकालेंगे हम नेट फोर्स इस पॉइंट पर। सबसे पहले तो सारे फोर्स अलग अलग होंगे तो सेम नहीं लेंगे। देखो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ना वो नीचे की ओर या ऊपर की ओर, भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में इधर आएगा, जिसको मैं मान लेता हूं F1। इसकी सभी साइड स्मॉल a हैं, इसकी सभी साइड कितनी है, स्मॉल a। चलो मैं डायरेक्ट ही, हमें पता है कौन सी भुजा लेनी है, a/√3, ठीक है। अब सुनो, ये ऊपर की तरफ F1, इन दोनों के बीच में बोलो आकर्षण या प्रतिकर्षण, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स आएगा F2 मान लिया मैंने इसको। अब आते हैं हम इन दोनों के बीच में फोर्स, देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो माइनस इसकी तरफ जाएगा और इसकी तरफ जाएगा तो फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा ऐसे, जिसको मैंने माना है F3, ठीक है। अब देखो F1, F2, F3 की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो उसके बाद में सवाल को सॉल्व करते हैं। तो F1 किस किस के बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं KQ² 3KQ²/a²। कितनों को समझ नहीं आया कैसे आया, भाई ये वाली जो साइड है ना, ये यहां से यहां तक पूरी अगर a है तो ये वाली होगी a/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसी F2 निकालेंगे किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो K यहां पे Q का मान 2Q, Q1 का मान 2Q और इसका मान Q, अपॉन में a/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके लिख दो, यहां 6 KQ² अपॉन में a²। इसके बाद में F3 निकालते हैं। F3 बराबर, F3 किसके बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का, तो ये और ये देखो कितना आया 9KQ² अपॉन में a²। दिमाग लगाओ कैसे आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, ये दिमाग लगाना कैसे आया। भाई Q1 कितना है 3Q, Q2 कितना है Q, तो 3Q इंटू Q अपॉन में a²/3, 3 इंटू 3 9। अब देखो इस डायग्राम में जितने भी फोर्स हैं इनका विश्लेषण करते हैं। ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है F1 और यहां पे नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है F3 और यहां बीच में जो फोर्स है वो है F2। अब इनके घटक कर लो, जिन जिन के घटक हो जाएं कर लो और F इक्विवेलेंट निकालो। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पे x अक्ष ड्रॉ कर देता हूं और यहां पे y अक्ष। तो देखो F1 के तो घटक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी अक्ष पर है, घटक करने हैं F2 और F3 के। देखो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो सेम ये वाला एंगल भी कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री ही तो आएगा। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री, 60 डिग्री, सेम टू सेम वही कंडीशन है। चलो इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो इसके घटक करने नहीं, इन दोनों घटक करने क्योंकि अक्ष पे नहीं है। करो F2 का घटक करो, इधर कितना आएगा F2 cos 60 और ऊपर की तरफ सॉरी इधर साइन आएगा F2 sin 60 और ऊपर की तरफ F2 cos 60। F3 के करो, इधर कितना आएगा F3 sin 60 और नीचे की तरफ आएगा F3 cos 60। अब जिनके घटक हो चुके हैं वो तो खत्म, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बचा क्योंकि इनके टुकड़े हो चुके हैं, घटक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। ऊपर की साइड फोर्स कितना बचा है F1 प्लस 2 सॉरी F2 cos 60, ये फोर्स तो ऊपर है
और इधर की साइड में फोर्स कितना है, देखो F2 प्लस F3 इंटू साइन 60, दोनों को जोड़ दिया मैंने। नीचे की साइड टोटल फोर्स कितना है, F3 cos 60। बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब इसका तो अपोजिट फोर्स इधर कोई है ही नहीं, ये दोनों अपोजिट हैं, और ये दोनों अपोजिट हैं तो इनका रिजल्टेंट निकाल लो। देखो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, क्योंकि ये दो दो हैं, जुड़ जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे। तो फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा में से कम को घटा दो अगर लीनियर है तो वो। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इधर कितना है ये F3 cos 60, तो ये दोनों में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा F1 प्लस F2 cos 60 माइनस F3 cos 60, और इधर कितना चल रहा है F2 प्लस F3 इंटू साइन 60 डिग्री। अब ये दो एक ये आ गया एक ये आ गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। इस पूरे को तो मैं मान लेता हूं P और इस पूरे को मान लेता हूं Q। अब हमको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन में देखो F1 F2 और F3 के मान तो ये रहे, F1 F2 F3 के मान तो ये रहे, cos 60 का मान हमको पता होता ही है, और यहां पे देखो F2 F3 के मान वहां से उठाएंगे और sin 60 का मान यहां पे रखेंगे, और P और Q की दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट F बराबर क्या होगा, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। और मुझे बताओ cos 90 होता है 0 और cos 90 0 होता है, तो F बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई। देखो भाई इसका आंसर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले तो P और Q को सॉल्व करके निकाला हमने, P और Q ये निकल के आए, ये तो P का मान और ये Q का मान। इसके बाद में P और Q की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो F बराबर इतना आ जाएगा। हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, आगे अगर तुम चाहो तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, K की वैल्यू भी लिख लेना 9 × 10⁻⁹। नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, मतलब सवाल को सॉल्व करना आ गया। अब पेपर में Q का मान और A का मान कुछ दे दे तो हम यहाँ पे लिख के आंसर निकाल लेंगे। तो बोलो बात समझ में आई या नहीं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बोर्ड पे एक सवाल तुमको दिख रहा है, इस सवाल ये तुम्हारा होमवर्क है जो कि तुमको घर पे खुद सॉल्व करना है। ऐसा एक सवाल मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया है, दूसरा सवाल तुमको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका जवाब मैं तुमको दे दूंगा, नोट कर लें सवाल को। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये ट्राइंगल पे आधारित। जैसे मान के चलो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सवाल वही है, यहां पे मान के चलो प्लस Q, यहां पे प्लस Q, यहां पर प्लस Q, और इसके माध्यिकाएं जिस जगह पर काट रही हैं उस जगह पर भी एक चार्ज है प्लस Q। अब तुम तो कहोगे साहब ये सवाल तो कर लिया, नहीं किया। देखो तीसरे टाइप का सवाल मैं बता रहा हूं इसमें। अब इस चार्ज पर नेट फोर्स तुमसे पूछा गया, मैं इसको गोला कर दिया मैंने इस पे। इस चार्ज पर नेट फोर्स तुमको निकालना है, ये सवाल है। अब इसको कैसे करोगे मैं सिर्फ इसका तरीका बताऊंगा, इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा पूरा। देखो सबसे पहले तो ऑल चार्ज इज पॉजिटिव, तो सबके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल, तो ऐसे F और F1 मान लेता हूं मैं इसको, F1। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण जिसको मैं मान लेता हूं F2। इसके अलावा तीसरा फोर्स और यहां पे आएगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में F3। वैसे तुमको बता दूं
कि F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों चार्ज सेम है और ये दोनों चार्ज सेम है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल a है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल a है, लेकिन F3 F1 F2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये F3 इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है, ये डिस्टेंस a है, लेकिन ये कितनी है? ये है a/√3, a नहीं है, डिस्टेंस अलग है। अब एक बेसिक क्वेश्चन, क्या F1 ज्यादा होगा या F3? तो इसका जवाब है F1, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा डिस्टेंस तो कम फोर्स, इसलिए F1 F3 से ज्यादा, F1 F2 से ज्यादा होगा F3। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो F1 F2 बराबर है, तो F1 F2 का मान निकाल लेता हूं। सबसे पहले F1 बराबर F2 बराबर कितना आ जाएगा? a² तो इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अब F3 का मान निकालते हैं, तो F3 बराबर 3kq² कैसे आया? पिछले 2-3 क्वेश्चन यही है, कैसे आया इसी चीज पे मैंने बताए हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब बस तुमको घटक करना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे घटक? सबसे पहले तो यहां y अक्ष बनाओ, ये y अक्ष हमने बना दिया। अब ये ऑलरेडी x अक्ष पे, तो इसके घटक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों घटक होंगे। अच्छा मुझे बताओ, पूरा कोण 60 डिग्री, तो आधा कोण 30 डिग्री, ये 30 है तो इसके सामने वाला भी 30 होगा, ये 30 होगा और ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये वाला कोण भी 30 ही होगा, पूरा 90 होता है। अब देखो कोई एक अक्ष से इन दोनों में से एक को मिटा देना, नहीं डाउट होगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये 30 मैंने ले लिया है, तो मैं इधर से इसको मिटा के क्या मैं पूरा एंगल 60 डिग्री ले सकता हूं? देखो 60 डिग्री, बात तो एक ही हुई भाई। ये 30 था, ये वाला 30 था, तो 30 और 30 60 हो गया ना पूरा। अब देखो इधर इसलिए मिटाया कि तुम साइन कॉस में कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसके घटक करते हैं, तो F3 के घटक करो। पहले F2 के करता हूं मैं, गोला कर दिया, F2 पे घटक करो। तो F2 का एक घटक नीचे की तरफ कितना आएगा? नीचे की तरफ इसका एक घटक आएगा F2 साइन। अब देखो F2 x अक्ष के साथ 60 डिग्री पर है, तो साइन 60, और इसका इधर घटक कितना आएगा? F2 cos 60। इसके दोनों घटक हो गए, काम खत्म इसका। F3 लो, इसका घटक करो इधर, इधर कितना आएगा? F3 cos 60 cos 30, और इधर इसका घटक कितना आएगा? F3 sin 30। ठीक है, घटक हो गए। अब इस अक्ष पे कितना फोर्स है? F1 प्लस F2 cos 60 प्लस F3 sin cos 30। इस अक्ष पे कितना है? इन दोनों को जोड़ दो, मतलब इधर ये फोर्स है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। इस पूरे को मैंने मान लिया है, तीनों को जोड़ के P, और इन दोनों को जोड़ के मैंने मान लिया है Q। रिजल्टेंट निकालना है, F बराबर √P² प्लस Q²। पिछले वाले सवाल में बताया था कैसे करना है। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, देख लो। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, इसका जवाब मैं दे दूंगा। आगे देखो, अब हम चलते हैं चतुर्भुज वाले सवाल। चतुर्भुज वाले सवाल लेते हैं जिसकी 4 साइड होती हैं, और चतुर्भुज वाले सवालों में क्वाड्रिलेटरल के सवाल हम कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के सवाल देखो, क्वाड्रिलेटरल के सवाल एकदम इजी होते हैं। बस मैं तुमको सॉल्व एक भी नहीं करवाऊंगा, इसका एक भी सवाल मैं तुमको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तरीका बता दूंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला सवाल ये है कि मान के, इसमें 2 ही तरीके के सवाल आएंगे, या तो आयत या वर्ग, या तो आयत या वर्ग, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ठीक है,
तो देखो, अगर इस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रख देता है और पूछता है किसी एक पॉइंट पर, एक शीर्ष पर टोटल नेट फोर्स निकालो। तो इस पर नेट फोर्स निकालना है, देखो कौन कौन लगाएंगे। सबसे पहले ये लगाएगा, इसका फोर्स इधर होगा, इसकी जो साइड है स्क्वायर है ये, इसकी ऑल साइड स्मॉल ए है, ऑल साइड इसकी कितनी है, स्मॉल ए, सभी भुजाएं स्मॉल ए हैं। ये F1, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा F2 और एक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, और ये फोर्स कितना आएगा, F3। ठीक है, यहां पे अगर ये A है, ये A है, तो मुझे बताओ ये A, तो ये कितनी आएगी, √2A। मैथ के स्टूडेंट हो, इतना तुमको आना चाहिए, 10th में मैथ सब पढ़ के आते ही हैं भाई। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर, जब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे F1 बराबर होगा F2 के, कई सवाल अब ऐसे किए हैं, F1 बराबर F2 कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, और F3 बराबर आएगा के क्यू स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज में ये वाली डिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन इसमें बढ़ गई, इसमें बढ़ी तो फोर्स कम, ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। भाई इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर, ये फोर्स पता चल गए। इनके घटक कर लो, घटक देखो करने का तरीका, इधर है F1, नीचे की साइड कौन है, F2, इधर कितना फोर्स है, F3। तो सोच के बताओ क्या F1 और F2 के घटक होंगे, तो इसका जवाब है नो, क्योंकि ऑलरेडी किसी अक्ष पर हैं, 90 डिग्री पर ऑलरेडी हैं। घटक किसके करने, F3। ये एंगल पूरा कितना होता है, 90, तो आधा आधा 45, तो ये वाला एंगल 45 ले लो, कोई सा एक ले लो, ये एंगल 45 ले लिया, 45 लिया तो F3 घटक करो, इधर घटक आएगा F3 cos 45 और इधर घटक कितना, F3 sin 45। मतलब इसको मान लो पूरे को P और इसको मान लो Q, और वैसे सॉल्व कर दो इजीली। बोलो आया कि नहीं समझ में। अब इसमें एक टाइप का सवाल और देखो, अगर ये एग्जाम्पल मैं तुमको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और इसको करके मुझे बताना, फोर्स की डायरेक्शन खुद सेट करना, कौन सा फोर्स कब कहां कैसे लगेगा। सवाल ये है कि ये वाली साइड है A और ये है 2A, मतलब ये रेक्टेंगल है, आयत है, ये A और ये वाली 2A, यहां पे चार्ज हैं +2Q -Q प्लस -3Q और +Q, ऐसे रखे हुए हैं, और तुमको नेट फोर्स निकालना है इस वाले पर। ठीक है, तो ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी तुमको। तो कोई मुझे बता सकता है कितनी आएगी, ये वाली साइड टोटल कितनी आएगी, A स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कितना, √5A, इतनी साइड आएगी इसकी। और F1 F2 की डायरेक्शन डिसाइड कर लेना, कैसे आएगी इसमें डायरेक्शन। देखो इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऊपर, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऐसे लगेगा। अब मुझे बता सकते हो इनके घटक कैसे करोगे। इन दोनों के तो घटक करने की जरूरत ही नहीं है, घटक करने केवल इसके और इसके घटक हम कर सकते हैं। देखो कैसे, एक फोर्स ऐसे है और दूसरा फोर्स ऐसे है पीछे की साइड, और एक फोर्स ऐसे है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ा लिया, आगे बढ़ाने के बाद में F1 F2 F3 की वैल्यू तो खुद ही निकाल लेना इसके हिसाब से, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ा लिया, अब हम इसके घटक करेंगे। तो देखो ये 45, ये 45, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी कितना आ जाएगा 45, तो ये वाला एंगल 45, इसको मैं F3 मान लेता हूं, इसको F1 और इसको F2, इसके घटक करो, इधर F3 cos 45 और नीचे की साइड में F3 sin 45। बोलो क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है ना वो कितना है F1, और ये दोनों अपोजिट साइड में है तो घटेंगे, F1 माइनस F3 sin 45, और इधर जो फोर्स है वो कितना आ रहा है F3 cos 45
माइनस F2। अब तुम कहोगे कि यहां तो F1 में से इसको घटाया है और यहां इसमें से इसको घटाया है, तो वो तुम अपनी सुविधा के हिसाब से घटा सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो F2 में से घटा लेना, फिर डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इसको मान लो P और इसको मान लो Q। अगर तुम F2 में से इसको घटाते हो तो फिर इसको इधर लेना, अभी इनका रिजल्टेंट इधर निकल के आएगा और जो भी आंसर आए निकाल देना। ये P और Q अभी 90 डिग्री पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मान के चलो इस तरीके से है कोई स्क्वायर, स्क्वायर का ही ले लेता हूं, इजी पड़ेगा थोड़ा सा, और यहां पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज हैं, दोनों डायगोनल बना लो इनके, और डायगोनल जिस पॉइंट पर काट रहे हैं दोनों विकर्ण, उस जगह पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, वो भी है प्लस क्यू। अब नेट फोर्स निकालना है तुमको इस पर, और इसकी ऑल साइड स्मॉल ए, सभी साइड इसकी कितनी है, स्मॉल ए, सभी भुजाएं। तो देखो ये पूरी साइड कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये वाली पूरी साइड आ जाएगी, पूरी साइड कंप्लीट वो आएगी अंडर रूट 2a। अगर मैं आधी साइड निकालता हूं तो अंडर रूट 2a बाई 2, मतलब a बाई रूट 2। तो ये होगी a बाई रूट 2 यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और नीचे वाली भी होगी a बाई अंडर रूट 2। बोलो अब हमको नेट फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज पर, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे भाई, इसके अलावा जितने भी चार्ज हैं वो सब इस पे फोर्स लगाएंगे, 1 2 3 4 फोर्स इस पे लगेंगे। तो इसकी वजह से फोर्स आएगा इधर F1, इसकी वजह से फोर्स आएगा नीचे F2। अब ये जो दोनों इनके कारण फोर्स हैं वो दोनों इसी लाइन पे आएंगे। इसकी वजह से ऊपर वाले चार्ज की वजह से फोर्स मान लेता हूं मैं F3, और इसकी वजह से भी फोर्स इधर ही लगेगा, उसको मान लेता हूं मैं F4। तो F3 प्लस F4 हो जाएगा टोटल फोर्स। ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे F1 बराबर होगा F2 के, ये F1 F2 दोनों बराबर होंगे कितना, K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। अब F3 निकालते हैं, F3 इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो कितना आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन में, ये डिस्टेंस कितनी है पूरी, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, F3 आ गया। F4 निकालते हैं, F4 इन दोनों के बीच का फोर्स है, डिस्टेंस कम हो गई फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 2k Q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। देख लो इसको, ये डिस्टेंस कितनी है, a अपॉन में अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पर पहुंच जाएगा। अब हमको इसके घटक करने, तो ये दोनों मिलके एक हो गया है, इसके सीधे घटक कर लो, तो इसका घटक इधर करेंगे तो कितना, F3 प्लस F4 इंटू कॉस 45, नीचे इसका घटक F3 प्लस F4 इंटू साइन 45। इस पूरे को मान लो कितना P, और इस पूरे को मान लो Q। F1 F2 F3 F4 के मान यहां पे दे रखे हैं, और 45 cos 45 का मान होता है, cos 45 बराबर होता है sin 45, और बराबर कितना 1/√2। ये हमें लिख दिया है मैंने मान, बाकी सब मान यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉल्व करना तुमको आता ही है। यहाँ पे f बराबर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन एक बार नोट करो, फिर मैं तुमको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो कि तुमको सॉल्व करने हैं। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ें। इस सवाल में तुमसे पूछा गया है कि ये जो चार्ज है ना, इस पर नेट फोर्स निकालो सबकी वजह से। तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे हमने ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर किए हैं। देखो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होगा तो फोर्स इधर लगेगा, जिसको मैं मान लेता हूं F1। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण तो फोर्स इधर लगेगा F2, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण फोर्स इधर F3, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण तो फोर्स इधर F4। मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये चारों डिस्टेंस सेम है क्या, बिल्कुल सेम है।
और चारों डिस्टेंस सेम है, अगर मान के चलो मैं इसमें डिस्टेंस ए और ए ले लेता हूं तो ये चारों डिस्टेंस सेम आ जाएंगी, और चारों डिस्टेंस सेम आएंगी तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स F3 और F4 बराबर होंगे, F1 F2 भी बराबर होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली F इक्वलेंट बराबर क्या आएगा, 0। F इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 0। अब इसी सवाल में एक काम करते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं और फिर इसका आंसर निकाल के मुझे बताना। आप ये सवाल है और इस सवाल के अंदर छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं, +q + 2q + 3q और +4q, और यहां पे ले रहा हूं मैं -q। अब इस वाले -q चार्ज पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, यहां पे F नेट या F इक्वलेंट इज नॉट इक्वल टू 0, F इक्वलेंट 0 नहीं आएगा इसमें। तो मुझे बताना है, ये घर पे करना होमवर्क है, इसमें बताना कि नेट फोर्स 0 आया या फिर नहीं आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बोर्ड पे मैंने 2 सवाल लिखे हैं। इस साइड वाला जो सवाल है वो तो स्क्वायर है, जिसमें इस पर हमको नेट चार्ज निकालना है, वो सॉरी नेट फोर्स निकालना है। ये आयत है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल, जिसमें हमको नेट फोर्स निकालना है -4q चार्ज पर। इन दोनों सवालों को सॉल्व करके दिमाग लगाना और इनके आंसर फाइंड करना। ये होमवर्क दोनों ही तुम्हारे होमवर्क हैं। अगर तुमने ये सवाल सॉल्व नहीं किए तो ध्यान रखना, ये टॉपिक हमेशा से तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए इनको लेट ना करते हुए तुरंत कल ही सॉल्व करें। अगली वीडियो आने से पहले इनको सॉल्व कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इनका। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।